नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सत्य गुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सा जी। सुंदर सा जी, अभी तक जो शोभा हुई है उन शोभा को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार पूरी शोभा रिवाइज कर लेती हूँ, उसके बाद कोई क्वेश्चन होंगे तो लेंगे। एक बार मैं पहली पूरी शोभा अच्छे से रिवाइज करवा देती हूँ। तो आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से हम पाठ घाट को पीठ देके ये अमृत वन की मध्य रोस में अपने को खुद को महसूस करते हैं कि अमृत वन की इन मध्य रोस में हम सब सखियां हैं। तो इन रोस की विशालता को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कितनी विशाल 2 मंदिर की ये रोस आई है, तो इस रोस की विशालता को देखें कि एक मंदिर बराबर 100 हाथ। तो हम अपने एक हॉल को ही देख लेते हैं कमरे में कि 15 बाई 15 का इतना बड़ा हॉल है, तो ये अपने पास 200 हाथ की जगह है। तो विस्तार नजरों में लेके आए, एक बहुत बड़ी अपन ने सड़क देख रखी है। ये जितना विस्तार नजरों में हम ला सकते हैं कि इतनी बड़ी ये रोस है, इन पर हम सब चल रहे हैं। अपने दोनों ओर यहाँ पर वृक्षों की कतारें चल रही हैं। ये जो नहर आई है, नहर के दोनों तरफ वृक्ष आएंगे। नहर के चबूतरे के दोनों तरफ अमृतवन के नूरी वृक्ष आएंगे। अब हम यहाँ से चल रहे हैं तो अपने ऊपर एक कल वृक्षों का छतरी मंडल, हम इन रोज से चल रहे हैं। अपने ऊपर फूलों की छाया है, दाएं बाएं वृक्षों की सुंदर तने, उनकी मेहराबें, उन मेहराबों में से झलकती ये जल की नहरें। इस तरह से जब हम इन स्थान पर पहुंचे, अपने ठीक सामने चांदनी चौक है, तो इन स्थान पर हम खुद को महसूस कर रहे हैं। तो उन शोभा को महसूस करें कि यहाँ पर शोभा कितनी प्यारी होगी। यहाँ पर ये देखो, दोनों तरफ 6 बच्चों की शोभाई है, क्योंकि अमृत वन के तीसरे हिस्से में ये चांदनी चौक आया है। तो जहां से कटा है जगह, वहां पर देखो ये नहर की शोभाई है। चांदनी चौक को घेरती हुई नहर की शोभाई है। तो इन स्थान पर हम हैं, तो हमारे दोनों तरफ यहाँ पर पहले तो वृक्षों की हारे, उसके बाद अपने को ये नहर का चबूतरा दिखाई दे रहा है। और इनमें ये एक मंदिर के विशाल 6 बच्चे। शोभा हमने देखी थी कि एक मंदिर की ये नहर है और 50-50 हाथ की रोह से हैं। तो यहाँ पर बेहद ही विशाल 6 बच्चे। तो आप एंटर कर रहे हो तो आपकी वेलकम कितना अच्छा, दोनों तरफ से कितने ऊंचे उछलती 6 बच्चे। सुंदर सा जी, एक बार क्वेश्चन में एक बार शोभा को रिवाइज करा लूं, फिर लेते हैं। प्लीज आप नोट डाउन कर लें क्वेश्चंस। एक बार मैं शोभा रसोई की हवेली तक करा लूं, फिर एक साथ क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ खड़े हैं, तो अपने दोनों तरफ 6 बच्चों की सुंदर शोभा और अपने ऊपर वृक्षों की एक सुंदर मेहराबी द्वार। उस सुंदर एंट्रेंस को महसूस करें कि हम धाम के अपने आंगन में पहुंच रहे हैं। रंग महल के सन्मुख इस चांदनी चौक में हम पहुंच रहे हैं। तो वो सुंदर शोभा देखते हुए रोज से ऊपर वृक्षों का छतरी मंडल, दाएं बाएं नहरों की शोभा और इन अमृत वन में खेलते बेशुमार पशु पक्षियों की शोभा देखते हुए, यहाँ पर 6 बच्चों की शोभा, उनकी बूंदियां आपको भिगो रही हैं, फूलों की बरखा। और अब हम आ गए चांदनी चौक में। 166 मंदिर का गिनती बता रही हूँ, विशालता दिल में लाएं उस हिसाब से कि 166 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल चांदनी चौक। बेहद ही विशालता लिए चांदनी चौक। चांदनी चौक की नूरी शोभा को महसूस करें कि कैसे रेती का तेज, नूरमयी रेती के कण, एक एक कण हीरा मोती मानिक की तरह जगमगाते।
इन रेती के कणों को अपने हाथों में लेवे तो कैसे हीरा की तरह, मोती की तरह जगमगाती हुई और अति कोमल रेती बेहद ही सुगंधी लिए। एक एक रेती के गुण में धनी की आत्म स्वरूप है, तो धाम धनी के संपूर्ण सुख एक एक रेती के कण में। सुंदर रेती की शोभा और ठीक मध्य दो मंदिर की रोज हमें धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। ये जो दो मंदिर की रोज देखी थी अमृतवन के मध्य हिस्से से आ रही है, ये सीधा हमें धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। अब हम इन रोज पर खड़े हैं, ठीक सामने अपने रंग महल की सुंदर शोभा, नौभौम 10वीं आकाशी का रंग महल अपने ठीक सामने, और दाएं बाएं हम शोभा देखेंगे तो अपने को अमृतवन के नजारे नजर आएंगे। दाएं बाएं अमृतवन, और यहाँ पीछे की तरफ भी अमृतवन की भूम दर भूम दो भूमि। वृक्षों की पहली भूम, उनकी चांदनी चौक की तरफ बढ़ती छज्जी, उस पर कठेड़ा। फिर वृक्षों की दूसरी भूम, तो यहाँ से अपने को अपने दाएं हाथ को, अपने बाएं हाथ को और अपनी पीठ के पीछे, अपने पीछे की तरफ वृक्षों की सुंदर शोभा नजर आएगी। और इन मध्य रोज से हम पहुंच रहे हैं धाम की सीढ़ियों तक। दाईं ओर देखेंगे लाल वृक्ष की शोभा, बाईं ओर हरे वृक्ष की शोभा। अब इन कमर भर ऊंचे चबूतरों की शोभा देखिए। ये चबूतरे विशालता लिए 33 मंदिर के लंबे चौड़े, चारों दिशाओं में देखो 3-3 सीढ़ियां उतर गई। पहली भूमि में ये वृक्ष एक बरामदे माफक शोभायमान होता हुआ पुनः इस वृक्ष का तना उठेगा, और दूसरी भूमि में ये एक महल माफक, जैसे ये जो आदर्श माझी जी के नक्शों में दिखा रखा है, ये देखो पहली भूमि में तो बरामदे माफक, दूसरी भूमि में महल माफक, ऊपर कलश ध्वजा पताका की सुंदर शोभा। तो इस तरह से अपने पास लाल हरे वृक्ष दो भूम तीसरी चांदनी के। अब हम शिवराज जी श्यामा जी के संग खुद को यहाँ पर महसूस करें। जिस भी दिशा में बैठने का मन होगा उस दिशा में नूरी सिंहासन कुर्सियां हाजिर हो जाएगी। राजी श्यामा जी और सखियों के संग इन वृक्षों की सुंदर शीतल छाया के तले बैठे। और एक सुंदर शोभा वाणी में भी चौपाई आती है कि इस वृक्ष की जो छाया है वो इसी चबूतरे पर ही पड़ती है। चबूतरे से उलंघ कर इस रेती पर छाया नहीं आती, इन वृक्ष की छाया सिर्फ इसी चबूतरे पर। तो इन वृक्षों की शीतल छाया तले हम इन चबूतरे पर बैठे हैं। चारों तरफ से उतरती सीढ़ियां फूलों के सुंदर कठेरे, और सामने पशु पक्षियों के बड़े बड़े जूठा कर तरह तरह के करतब करके दिखा रहे हैं, उछल कूद करके कई तरह की लीलाएं। बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन आता है। जुगलदास माझी ने एक लीला का वर्णन किया है कि इन दोनों वृक्षों के मध्य, ये जो दो वृक्ष आए हैं, इन दोनों के मध्य एक नूर की डोरी लग गई। इन डोरी पर बंदर और रीछ बारी बारी से करतब करके, एक नट विद्या जैसे नटनी आती है ना, तो रस्सी के ऊपर चल के दिखाती हैं, तो ऐसे बारी बारी से आते हैं बंदर और रीछ धाम के, और धनी को तरह तरह के करतब करके दिखाते हैं। और एक वर्णन ये आया है कि जो बंदर हैं या पशु पक्षी हैं, इस तरह से पोशाकें पहनकर आते हैं कि सुंदर जोकरों की तरह सज के, कि हमको देखते ही राज श्यामा जी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हंसी आ जाए। तो इस तरह से तरह तरह के करतब करके धनी को रिझाते हैं। अब हमने चलना है इस शोभा को देखते हुए इन सीढ़ियों की तरफ। सुंदर नूरी सीढ़ियां, धाम की अति विशाल सीढ़ियां, इन विशाल सीढ़ियों की तरफ चल रहे हैं। तो इन सीढ़ियों की बहुत सुंदर शोभा आई है। विशालता लिए ये सीढ़ियां, एक सेकंड नक्शा खुल रहा है। विशालता लिए सीढ़ियां 2 मंदिर की तो लंबाई लिए 1 हाथ की ऊंची और 1 ही हाथ की चौड़ी, और इस पे सुंदर नूरी गिलम बिछा। हमने पहली 4 सीढ़ियां पार करी, पहली 4 सीढ़ी पार करी, 5वीं सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में, क्योंकि उसके साथ ही चांदा शामिल हो गया है। तो ऐसे हमने सीढ़ियों की सुंदर शोभा देखते हुए, सुंदर नूरी गिलम, सीढ़ियों पे अलग गिलम, चांदे पर अलग गिलम,
इन शोभा को देखते हुए हम सीढ़ियां पार कर रहे हैं। हम सब सखियां मिलकर इन सीढ़ियों से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हमारे पांव इन गिलम में धंसते हुए, क्योंकि सीढ़ियां भी तो धनी की आशिक है, मानो पुकार रही हैं, कुछ पल तो हमारे पास रुक जाओ। एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए शोभा देखना, कठड़ी की सुंदर शोभा को देखते हुए हमने 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करी। तो हम खुद को देखेंगे, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार की, तो हम खुद को इस 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में देखेंगे। ये 10 मंदिर का हास ऊपरा ऊपर शोभायमान होता हुआ धाम दरवाजे के वास्ते। ये जो हास आया है धाम दरवाजे के वास्ते है। ये शोभा आगे हम अच्छे से विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी हम चितवन में चल रहे हैं, हमको देखना है रास्ता कि हम धनी तक पहुंचना है हमको। तो हम ये 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पहुंचे। तो अपने ठीक सामने धाम दरवाजा, ठीक सामने धाम दरवाजे की शोभा, नूरी दर्पण का बहुत ही सुंदर शोभा लिए धाम दरवाजा अपना। हरे रंग के बॉर्डर, लाल रंग की चौखट, कुंडे सांकल की अपरंपार शोभा। और इन दर्पण के किवाड़ में, दर्पण रंग का जो किवाड़ अपना आया है, सामने जो अमृत वन के नजारे हैं वो इस किवाड़ में झलकते हुए। चपाई मुझे याद नहीं है, वाणी में चपाई आती है। जो सामने वन आए हैं उनकी पूरी झलकार इस द्वार में पड़ती हुई। दाएं बाएं ये लाल रंग की दीवार है, यहाँ पर हरे रंग में दिखा रखी है, ये लाल रंग की दीवार है। तो हम इन 2 मंदिर की चौक में खड़े हैं। छत अपन से 2 भौम ऊंचाई पर है। ये देखिए छत अपन से 2 भौम ऊंची है, हम यहाँ खड़े हैं, छत 2 भौम ऊंची है। तो सामने पहली भौम में तो ये धाम दरवाजा अपना ये हुआ, दूसरी भौम में धाम दरवाजे की शोभा आई है। दरवाजे के ऊपर जरोखा, 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार। तो इन शोभा को देख रहे हैं। दाएं बाएं हम 2 मंदिर के चौड़े और 4 मंदिर के लंबे, एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरों की शोभा देख रहे हैं। हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी के थम, 2 2 रंगों की सुंदर मेहरा। ऊपरा ऊपर ये शोभा, ये कलर अपने 9 गुण 10वीं आकाशी तक गए हैं। अब इस शोभा को देख के अब हमने चलना है धाम भीतर। रंग महल के भीतर प्रवेश अपने को करना है। ये देखिए इन दरवाजे से हम भीतर जाएंगे। इस एक मंदिर के द्वार को हमने पार करना है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए घेर कर ये 6000 मंदिरों की जगह, जिनमें ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है ये 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आया है। तो हमने जो 88 हाथ के दर्पण की शोभा देखी, वो दीवार एक बार मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। एक दरवाजा तो अपने को इस दीवार में मिल रहा है और एक दरवाजा 88 हाथ को अपने इस दीवार में मिल रहा है। ये जो भीतरी दीवार आई है, दोनों दीवारों में अपने को 88 हाथ के दरवाजे मिल रहे हैं। और दाएं बाएं ये जो जगह है इसमें छोटे द्वार है, जिनसे हम पाखे के मंदिरों में जा सकते हैं। तो हम इन द्वार को पार कर रहे हैं। जो धाम दरवाजे का मंदिर है हमने उसको पार करना है। वो शोभा नजदीक से देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए हमने 88 हाथ के इन दर्पण के किवाड़ के बाद यहाँ 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़े हैं। द्वार स्वतः खुल गया। हमने इस मंदिर के भीतर प्रवेश किया, एक सीढ़ी ऊंची चौखट को उलंघ कर इस मंदिर के भीतर हमने प्रवेश किया। तो ये मंदिर अपना 2 मंदिर का तो लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आया है। इन मंदिर में खड़े हैं, ये मंदिर 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। जैसे यहाँ शोभा है दरवाजे की, ठीक ऐसे भीती दीवार में भी शोभा है। और दाएं बाएं छोटे दरवाजे आए हैं जिनसे हम पाखी के मंदिरों में जा सकते हैं। तो एक मंदिर की सुंदर शोभा दिखाई गई है कि एक मंदिर में सेजा, हिंडोले, सिंहासन, कुर्सियां सभी जो पाई है। लेकिन चूंकि ये जो मंदिर है ये धाम दरवाजे का मंदिर है, तो यहाँ हम ये भाव लेंगे कि जैसे इन दरवाजे से लेके आगे दरवाजे तक तो अपना एक आने जाने का मार्ग सुंदर
पलक पावड़े बिछते हुए, फूल बिछते हुए, वो दोनों तरफ जो अपने पास आधे आधे मंदिर की जगह रह गई, वहां पर सुंदर शहनाई वादन होता हुआ, या जो चित्रामन की पुतलियां हैं वो नाच गा कर आपका स्वागत करती हुई, तो इस वेलकम को महसूस करते हुए, उन शोभा को दिल में लेते हुए कि कैसे धाम की हर चेतन शय, जो हर शय धनी की आशिक है, रूह के आगमन पे उनका अभिनंदन कर रही है। इन धाम दरवाजे को पार किया, हम इस गली में हैं और सामने 28 स्तंभ का चौक। इन चौक की शोभा देखते हैं, पूर्व में 10 स्तंभ, पश्चिम में 10 स्तंभ, उत्तर दक्षिण 4 स्तंभ। तो इन चौक की सुंदर शोभा देखते हैं। राजकोट सुंदर साथ ने बनाई ये शोभा, देखी कितनी प्यारी शोभा। ठीक मध्य की बड़ी मेहराब, ठीक सामने बड़ी मेहराब, सुंदर बैठकों की शोभा। ये देखिए, एक सेकेंड, ये 28 स्तंभ के चौक के कुछ नजारे। सुंदर बैठ के थंबों को भराए के चंद्रमा, कितनी सुंदर बैठ के। हम जब कभी भी वनों में जाते हैं तो आते जाते हम यहाँ कुछ पल धनी के संग रुकते हैं, हास विलास करते हैं। कैसे सुंदर सिंहासन कुर्सियां। देखिए, तो इस तरह से ये 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा देखते हुए हमने 28 स्तंभ के चौक को पार करना है। तो हमारे ठीक सामने रसोई की हवेली, अपनी धाम की पहली चौरस हवेली। इन 28 स्तंभ के चौक को पार करते ही, एक गली पार करते ही अपनी ये रसोई की हवेली। इन रसोई की हवेली के नजदीक से शोभा देखते हैं। ये देखो, ये 28 स्तंभ का चौक, हमने इस चौक को पार किया, एक गली पार की, तो ये अपनी रसोई की हवेली शुरू हो गई। पूरब दीवार की शोभा देखी थी कि 11 मंदिर की दहलान, दहलान 10 मंदिर की है, पर इसमें जो यहाँ का मुख्य दरवाजा था इस दिशा का, वो भी शामिल हो गया। तो अपने पास 11-11 थंबों की 2 हारें हो गई। तो एक मंदिर की तो चौड़ाई लिए और 11 मंदिर की लंबाई लिए ये दहलान। इन दहलान की सुंदर शोभा को महसूस करें कि कैसे ये थंब, दोनों दोनों हाथ थंब जो आए हैं, कैसे नूरी रंगों नगों से झिलमिलाते थंब होंगे। और यहाँ पर दहलान की सुंदर शोभा। सैया तले आरोगन गैया, जब सैया आती है, जब अपना क्या नाम है, थालवों की शोभा होती है कि सैया तले आरोगन गैया, तो सखिया इन्हीं दहलानों में आके भोजन आरोगती हैं, ये 3 दहलानों में आके। तो ये पूरब की दहलान हुई, दाएं बाएं 5-5 मंदिर, एक एक मंदिर कोने का। एक बार फिर से, 11 मंदिर की दहलान, दाएं बाएं 5-5 मंदिर और एक मंदिर कोने का। ये शोभा देखते हुए हम भीतर गए, तो एक थंब की हाथ 2 गली। ठीक मध्य में ये अपना कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन चबूतरे पर आ जाए, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, किनार पर थंब और थंबों को भराए के चंद्रमा। अब यहाँ पर जो हम कहते हैं सिंहासन कुर्सी, यहाँ पर क्योंकि ये रसोई की हवेली है, तो यहाँ पर जो सिंहासन कुर्सी है, तो वो भी रसोई के चौक के हिसाब से, जैसे अपने यहाँ होता है डाइनिंग टेबल, उस तरह से यहाँ पर भी तख्त, सिंहासन कुर्सियां इस हिसाब से कि जब हम शाम को संध्या समय वनों से घूमकर आते हैं, तब इन चबूतरे पर हम राजीव संग एक साथ भोजन आरोगते हैं। तो इस तरह से इस चबूतरे की शोभा को देखिए। अब हम उत्तर और दक्षिण दीवार को देखते हैं, इसी चबूतरे पे खड़े होकर। ठीक मध्य में ये देखिए मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार के आगे दहलान की शोभा आई है, और पश्चिम दिशा में तो पूरे ही मंदिर आए हैं। और शोभा देखेंगे, ये देखिए, कोने वाला जो पहला मंदिर है उसको छोड़ के दूसरा मंदिर ये अपना है श्याम मंदिर, यानी यहाँ पर रसोई की शोभा होती है। फिर ये मंदिर है अपना सीढ़ियों वाला मंदिर, जिससे हम नवो भूमों में धनी संग चढ़ते उतरते हैं। और ये है अपना श्वेत मंदिर, जहाँ पर भोजन सामग्री रखी जाती है। ये देखिए, अब इन शोभा को कुछ बरसात सुंदर साथ है,
उन्होंने हाथ से नक्शे बनाए थे, तो वो नक्शे मैंने उनसे आज मंगवाए थे। ये देखिए, ये सीढ़ियों का निशान, ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, ये चबूतरे अपने, ये धाम दरवाजे का मंदिर पार किया, एक गली, ये अपना हो गया 28 स्तंभ का चौक। इनको पार किया तो ये रसोई की हवेली की शोभा। ये देखो दहलानों की शोभा ना, ये देखो दहलाने नजर आ रही है आपको इस तरफ, और ये पीछे पूरे मंदिर है। और यहाँ पर देखो किस तरह से इन्होंने बैठ के दिखाई है। मैं थोड़ा नजदीक से दिखाती हूँ इसको। सिंहासन, राज्य का सिंहासन, उसके सामने नूर की चौकियां, उन पे थाल रखे हुए, इस तरह से सुंदर शोभा इन्होंने दिखाई है। अब ये शोभा देखते हैं इसमें। ये भी उन्हीं का ड्रॉ किया हुआ नक्शा है, पूरी रसोई की हवेली का चित्र है। ये देखो, ये 28 स्तंभ का चौक हो गया, ये अपनी दहलान हो गई, थंबों की 2 हारे और दाएं बाएं मंदिर। और ये देखिए, ये दहलान उत्तर दक्षिण की, जिसमें पश्चिम की जो अपनी बाहर की दीवार आई है हवेली की, वो दीवार तो जैसे बाकी दीवार आ रही है बिल्कुल वैसी की वैसी दीवार आई है। देखो, जैसे हम यहाँ बाहर रमन कर रहे हैं और भीतर इन हवेली की तरफ देखेंगे तो अपने को ये मंदिर की दीवार ही नजर आ रही है। भीतर आते हैं तो ये अपने को दहलान नजर आती है। ये शोभा एग्जैक्टली वैसी हुई कि अपने आप को हम लेके चले पन्ना जी में। पन्ना जी में जहाँ रसोई बनती है, जिन कमरों में हम रहते हैं रसोई बनती है, तो भीतरी तरफ तो मंदिरों की दीवार अपने को दरवाजे नजर आ रहे हैं और बाहर की तरफ थंब नजर आ रहे हैं। तो यहाँ हम इन दहलान में हैं, तो रसोई के ये इन हवेली के बाहर की तरफ देखेंगे तो यहाँ तो अपने को मंदिरों की दीवार नजर आएगी, और भीतर की तरफ थंब है और ये पाखे की दीवार नहीं है, तो ये दहलान की शोभा हुई। अब इन शोभा को कुछ और नक्शों से भी देखते हैं। अच्छा, तो सुंदर साथ जी, अभी तक हमने जो शोभा करी ये उसका पूरा रिवीजन। अब कोई क्वेश्चन हो तो सुंदर साथ जी वो कहें। ये देखिए दहलानों की शोभा नजदीक से, ये देखो, ये अपन हवेली के बाहर की तरफ तो दीवार नजर आ रही है, और इधर देखो दहलान की शोभा है। उत्तर दक्षिण जो दहलाने आई है वो इस तरह से आई है। ये देखिए इस तरह से दहलाने आई है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लियर है यहाँ तक शोभा? है सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन? हुआ है दीदी, एक मिनट। हम्म, नहीं उस वक्त भी एक ने शायद हाथ खड़ा किया था, तो मैंने हाँ रिक्वेस्ट की थी कि लास्ट में कर लेंगे अपन। पता नहीं। हाँ, दीदी। उनका तो भी नहीं आया। हम्म, उनका तो भी नहीं दीदी। आया, ये कुसुम दीदी, कुसुम आंटी हाँ दीदी हो का है। सकता है क्लियर हो गया हो शोभा। हो दीदी सकता हाँ है। जी पर कुसुम ये दीदी। दीदी ये दोनों साइड पे 10-10 मंदिर आए हैं ना, जो दरवाजे के साइड में दोनों साइड पर। समझी नहीं। ये जो रसोई की हवेली के मुख्य हाँ द्वार के जी। बाद ना, हाँ हाँ दस जी, दस यहाँ मंदिर पर की दहलान। दहलान ये भी 10 मंदिर की है, नहीं नहीं, पर इसमें दहलान तो 10-10 मंदिर के मंदिर भी जो जैसे पश्चिम में आए हैं वो टोटल 20 आए हैं ना। नहीं, ये देखो इस दरवाजे समेत 21 मंदिर और कोने का एक एक और मिला लेंगे तो 23 मंदिर। ठीक 4 है। कोने के अलग कर दो और ठीक है दीदी। बीच का मुख्य दरवाजा अलग कर दो, तो दोनों और 10-10 मंदिर। हाँ, 10-10 टोटल मंदिर यू है ना। देखेंगे तो 23 मंदिर की लंबी है हवेली। ठीक है दीदी। दीदी इस थंब, इस चबूतरे में जो थंब है चारों तरफ है या 3 तरफ है? इसमें चारों 3 तरफ। तरफ। नहीं चारों तरफ है। 3 तरफ शो हो रहे हैं ना, चौथी तरफ शो नहीं ना हो रहे? नहीं वो पिक्चर नजर नहीं आ रही होगी, चारों तरफ है। ये देखो चारों तरफ है थंब। हाँ, इधर 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 वाली साइड पे ना, दक्षिण वाली साइड पे, इधर मेरी साइड से हाँ इधर ये से मैं नहीं। दूसरा नक्शा निकालती हूँ। ये देखो इसमें चारों तरफ शो हो रहे हैं। 1 मिनट खुल रहा है, ये देखो, ये हाँ चारों तरफ इसमें है तो, ना। हाँ इसमें तो चारों है, तरफ। उसमें नहीं है। हाँ चारों उसमें नहीं तरफ है। है। हम्म। हाँ इसमें तो है। सुनीता को हाँ जी सुनीता दी कर दिया अनम्यूट। कर देना, होता नहीं। हाँ हाँ अनम्यूट जी कर दो, सुनीता। कर दिया। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी कर हाँ प्रणाम दिया। जी। हाँ जी दीदी, मैं ये प्रणाम कह रही जी। थी धाम दरवाजे से एक सीढ़ी उलंघ के जाना है ना।
एक हाँ, एक एक गैस सीढ़ी ऊंची के। चौखट, एक सीढ़ी हाँ, ऊंची चौखट। हाँ वो अंदर वाला जो भी दरवाजा, वो भी एक सीढ़ी उलंग के नीचे हाँ, आएंगे ना बहन? वो भी ये जैसे हमने एक सीढ़ी उल्लंघी किया ना, ठीक ऐसी की ऐसी शोभा अपनी भीतरी दीवार में भी है। तो एक सीढ़ी हम्म। उल्लंघ के ही जाना है, हम्म। ठीक। भीतरी दीवार और में एक भी वो ऐसी। वो वाली चौपाई मुझे मिल गई जो आप बोल रहे थे ना, सामने धाम दरवाजे के सामने बनों की शोभा झलकती है, तो हाँ, वो वो वाली वाणी में चौपाई। चपाई है, याद नहीं आ रही मेरे हाँ, को। दो कबाड़ रंग दर्पण, माहे झलकत सामी वन, नग बेनी पर दे दिखाई, ये शोभा कहीं न जाए। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, यही चपाई, हाँ याद नहीं आ हाँ रही जी। थी कि सामने जो हाँ जी। वन है पूरे इसमें झलकार करते हैं। हाँ प्रणाम जी, जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। कोई भी क्वेश्चन हो तो रेज हैंड कर लें। हाँ जी, पूनम जी। हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही हूँ, जो आप रसोई की हवेली के पास का वो दिखाइए आप नक्शा पहले। हाँ जी। हाँ वो जो आपने आगे का लगा रखा है धाम दरवाजे का, थोड़ा रसोई के, हाँ, ये जो आप रसोई की हवेली है, इसके चारों तरफ जो बड़े चार दरवाजे, जो मतलब एक तो ये 11 दहलान, जो दहलान है 11 थंबों वाली, उसके हम्म, बाद जो सामने पश्चिम के तरफ जो दरवाजा है, फिर उत्तर दक्षिण के तरफ जो दरवाजा है, वो किस तरह से शोभा आई है? वो दरवाजे बड़े आते हैं, मतलब मतलब दरवाजों की शोभा कैसी है? जैसे धाम दरवाजे की शोभा वैसी 88 हाथ का दरवाजा आएगा और दीवार 6-6 हाथ की आएगी। मैं निकाल रही हूँ, एक मिनट। हाँ थोड़ा दिखा दीजिए। ऐसे बड़ा दरवाजा अपने को मिलेगा, और दाएं बाएं ये जो दीवार है वहां पर 6 हाथ की मिलेगी, क्योंकि अपने पास ये 100 हाथ का हिसाब है। वो मंदिर, वो वाला दरवाजे का मंदिर 100 हाथ का लंबा चौड़ा है, तो 88 हाथ का तो ये दरवाजा और 6-6 हाथ की दीवार। तो इस तरह से अपने को शोभा मिलेगी बड़े दरवाजों की। जो चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे हैं वो इस तरह से आएंगे, और बाकी दरवाजे छोटे आते हैं 30 हाथ के। ये शोभा अपन करेंगे अच्छे से बहुत। अभी हम अंदर चल रहे हैं रसोई की हवेली की तरफ, है ना। ये अगले सोमवार से ये शोभा स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज को कैसे कैसे मंदिर आए हैं। हाँ जी दिव्या। हाँ दिव्या, अनम्यूट कर लो। हाँ जी, कर दिया प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी, जो रसोई की पूरब की तरफ की ढलान है, वहाँ 10-10 स्तंभों की दो हरियाई और एक मंदिर का दरवाजा है। हाँ, एक मंदिर का दरवाजा भी शामिल हो गया तो 11 मंदिर की दहलान हो गई। अच्छा, तो एक मंदिर जो दरवाजा है उसको इंक्लूड करके 11 बनी 11 है। मंदिर की दहलान हुई ना। दहलाने 3 है, 10-10 मंदिर की। पूरब की दहलान 11 मंदिर की कही जाती है, क्योंकि इसमें दरवाजा भी शामिल हो गया। यहाँ ठीक मध्य में दरवाजा आना चाहिए था, तो यहाँ पर जब हम्म। दहलान में उस दरवाजे को ले लिया तो ये 11 मंदिर की दहलान हो गई। ये अपनी हवेली है, इसके ठीक मध्य में यह दरवाजा आना चाहिए था ना, वो दरवाजा भी इस हम्म। दहलान में आ गया, तो ये 11 मंदिर की दहलान हो गई। आगे चलते हैं ना। हाँ जी। हाँ जी बब्बू जी। हाँ बब्बू दी। दीदी प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। आप वापिस म्यूट हो गए। हाँ जी दीदी, ये हाँ जो जी। आपने बताई ना उत्तर वाली साइड की जो हमारी जो रसोई की हवेली है, इस साइड की हाँ जो दहलान आएगी, तो ये हाँ मतलब कहने का ये है कि जैसे ये मंदिर चल रहे हैं, इनके पीछे वाली दीवार छोड़ के आगे वाली दीवार नहीं आएगी। हाँ, मतलब पीछे यहाँ जैसे हम यहाँ खड़े हैं, जैसे ये अभी इन्होंने, अभी मैं दिखाती हूँ, एक नक्शा दिया यहाँ पर, एक मिनट दिखा रही हूँ। ये देखो, ये नक्शा है ना, एक मिनट खुल रहा है नक्शा। ये देखो पीछे तो दीवार नजर आ रही है अपने को, है ना, इन दहलान में हाँ है। जी। रसोई की बाहर की दीवार तो जैसे मंदिर की दीवार आनी चाहिए वैसे आ रही है, लेकिन भीतर की तरफ अपने को थंब नजर आ रहे हैं।
तो ये दहलान की शोभा हो गई, ऐसे मतलब दहलान मंदिर है। के अंदर खड़े हैं तो पीछे दीवार नजर आ रही है और आगे थंब नजर आ रही है, नहीं नहीं, जैसे मंदिर हम की यहाँ, जगह। ये देखो यहाँ आ जाओ, ये देखो, ये जो मुख्य दरवाजा है उत्तर दक्षिण का, उससे पहले तो मंदिर है पूरे, लेकिन हाँ इनके जी, हाँ पश्चिम की तरफ देखते हैं तो जैसे हम यहाँ से रमन कर रहे हैं, यहाँ पर हम हैं, और इस दीवार की तरफ देखते हैं, या बाहर से तो अपने को लगेगा कि मंदिर ही है, क्योंकि जैसे मंदिरों की दीवार आ रही है वैसे यहाँ भी हाँ दीवार जी, आ हाँ रही जी। है। जब इस दीवार के भीतर आएंगे तो खुद को हम दहलान में पाएंगे। यहाँ पर देखो थंबों की हार आई है, और यहाँ पे पाखी की दीवार नहीं आई, तो ये अपने पास दहलान हो गई 10-10 मंदिर की। ये दहलान वैसे हो गई ना कि जैसे हम जो पन्ना जी में है, हाँ मंदिरों के जी, बाहर जो दहलान में अपन लंगर करते हैं, तो पीछे तो समझे वो अपनी हवेली की बाहर की जगह हो गई, और आगे थंब है वो आगे की जगह हो गई, ये वाली जगह हो हाँ गई जी। ना। इस तरह से दहलान आएगी। जैसे ये रही दहलान का एक पिक्चर, ये रहा। ये इसमें देखो, ये बरसात सुंदर साध ने बनाई है, इसमें भी नजर आ रही है, देखो अंदर की तरफ से थंबों की हार और मेहराबे। हाँ एक चौक से आए जहाँ, जैसे हम हाँ 28 सभी सखियां 28 स्तंभ के चौक से आई, जहाँ पे हमें पूर्व और हमारे पश्चिम में 10-10 स्तंभों की हारे, और उत्तर और दक्षिण में 4-4, तो वो सारा हमारा 28 स्तंभ का चौक बन गया। और 28 हम्म स्तंभ के चौक के बाद हमने एंटर किया एक गली। एक गली के बाद हमने सामने देखा कि मंदिर की जगह ना, एक तो हम्म सेंटर में जो मेन दरवाजा था वो भी गया, और आसपास 5-5 मंदिर, 5 + 5 और एक मंदिर इज इक्वल टू 11 मंदिर की जगह सिर्फ थंब आए। और उसे अपन क्या कहते हैं, दहलान। वो किस में आए हैं, हमारी पूर्व दिशा के, यानी हम देखें पूर्व दिशा की रसोई की हवेली में। और जैसे ही सखी एंटर करेगी तो सुंदर साथ जी, एक चीज ये याद रखनी है हमें कि जब हम हवेली के बाहर से अंदर जाएंगे तो 2 थंबों की हार और 3 गलियों होती हैं। अगर हम हवेली के अंदर की बात करें तो 1 थंबों की हार और 2 गली होती है। ठीक है। और जैसे ही हम दहलान को एंटर किया तो उत्तर दिशा की तरफ देखिए। जैसी सखी ने उत्तर दिशा की तरफ देखा, 3 मंदिर उसे दिखे। पहला मंदिर श्याम, दूसरा सीढ़ियों का, तीसरा श्वेत। श्याम में रसोई खाना बनाना, और सीढ़ियों में 10वीं तक, दूसरी तीसरी चौथी जहां भी सखी को जाना है सीढ़ियों के द्वारा वो ऊपर जा सकती है। और श्वेत मंदिर में हरक बाई का जुट जब अन्न बन में जाता है तो सारा सामान जो भी चाहिए होता है भंडार अन्न का यहाँ पे कलेक्शन करके रख देता है। जैसे ही अब हम पूर्व दिशा की तरफ ही आ जाएं वापस, और वहां से अब सीधा सीधा चलेगी सखी पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ चलेगी तो 1 थंबों की हार और 2 गलियां, क्योंकि हवेली के अंदर है। और उसके बाद कमर भर चबूतरा, 3 सीढ़ी चढ़े और चबूतरे की शोभा पे आ जाएं। चबूतरे के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे सिंहासन या राज्य संघ अपन यहाँ पे कृष्ण पक्ष में 15 दिन खाना रोकते हैं हमारा भोजन। और जैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे खड़े होके हमारे उत्तर दिशा की तरफ हमारे 10 मंदिर की दहलाने, जो मेन दरवाजा है उसके सामने 10 मंदिर की दहलान, और हमारे दक्षिण दिशा में भी मेन दरवाजे के आगे 10 मंदिर के दहलान। दहलान सुंदर साथ जी ऐसी शोभा आई है, जैसे हम दूरदर्शिका में भी करेंगे कि मंदिर ही समझिए एक कमरा है। एक कमरे में 4 दीवारें होती हैं। ठीक है। 4 दीवारों में एक दीवार तो है ही, और आसपास 3 दीवारें हट गई, उनकी जगह क्या आ गए, थंब लग गए। तो वो क्या हो गया, एक बालकनी टाइप सा हो गया ना, उसे ही दहलान कहा गया है। यानी पिछली दीवार तो कंटिन्यू ही है मंदिर की, बस आसपास जो 3 दीवारें हट गई उनकी जगह क्या आ गए, थंब। इन इन इनमें क्या करते हैं हम सभी
सखियां बैठती हैं, भोजन आरोगती हैं। यहाँ पे बहुत आनंद आता है। जब हम पड़साल में जाते हैं ना, वहां पे धनी को खिला के आते हैं, तो हम सारी सखियां इन दहलानों में पूर्व, उत्तर और दक्षिण के दहलानों में बैठ के खाना आरोगते हैं। और अब कमर भर चबूतरे पे आ जाएं और पूर्व पूर्व की दिशा से चलें, पश्चिम की तरफ सीधा सीधा चलें और कमर भर चबूतरे से 3 सीढ़ियां नीचे उतरें और एक मेन दरवाजे को पार करके उसके बाद कमर भर सीढ़ियां उतर के 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार करें। 3 गलियों को पार करते हमारे आगे ऐसे ही जैसे हमने रसोई की हवेली की शोभा की है, वैसे ही 3 हवेलियां आती हैं, बट उनमें सारे मंदिर होंगे, कोई दहलाने नहीं होंगी, कोई 11 मंदिर 10 मंदिर के दहलाने नहीं होंगी। तीनों हवेलियां हैं वो प्रॉपर मंदिर है, उनके अंदर चबूतरा है। वैसे ही 3 हवेलियों को पार करेंगे हम, तो हमारा मूल मिलावा यानी गोल हवेली, दूसरे फेरावे की गोल, पहली गोल हवेली हमारा मूल मिलावा है, जहाँ पे 64 खंभों के अंदर हमारे साक्षात कंचन रंग के सिंहासन पे राजी एवं श्यामा जी एवं हम सब सखियां वहीं पर शामिल हैं। आगे करवाऊं इसका थोड़ा सा हाँ शोभा हाँ, करवा दो, कवर? ये पूरा वर्णन कर दो, हाँ मूल जी, मिलावे का वर्णन कर दो, बहुत प्यारा वर्णन कर रहे हो। हाँ जी साथ जी। और अभी हम वर्णन करने जा रहे हैं मूल मिलावा का। मूल मिलावा ये हमारा नक्शा सही मूल, है मानिक, दूसरा लगाओ, ये लगाओ या चलेगा ये वाला चलेगा, लगाओ, कौन सा ऊपर लगाऊं वाला नक्शा? लगा दीजिए 31। ये हाँ ये ना? जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ मानिक, जी, मानिक हाँ प्लीज जी, अगर कैमरा तो बहुत अच्छा है। हाँ जी सुंदर साथ जी। अब हम करने जा रहे हैं हमारा जो मूल मिलावा, जहाँ यहीं पे हमने खेल का मांग किया था धनी संग, धनी को यहीं पे हमारा सारी आंखों में आंखों डाल के धनी से हमने सुरता, यहीं से हमारी यहाँ पे माया में आई थी। और यहीं से सारा हमारा मूल ठिकाना, मूल मिलावा, और यही हमें ध्यान रखना है। और किसी जगह भी हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस शोभा को समझना, अपने दिल में लेके आना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब हम समझने जा रहे हैं मूल मिलावा की शोभा। मूल मिलावे में जब हम चौरस, 4 हवेलियां थी, पहली रसोई की, उसके बाद 3 पार करके जब चौथी से हम निकलेंगे, चौथी से जैसे ही निकले हम चबूतरे से उतरे, उसके बाद 2 थंबों की हार 3 गलियों को पार करते हमारे सामने मूल मिलावा की शोभा है। मूल मिलावे की शोभा से हम देख सकते हैं, पहले हमारे पास 64 थंबों की एक हार मिलेगी हमें, जो ये देख सकते हैं हम, आउटर पे देखे थंबों की हार लिखा हुआ है। और मेरा वहीं पे माउस भी अगर, चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, और पूर्व की दिशा से अपनी आत्म रूपी सखी को अंदर लेके जाएं, चबूतरा चढ़ें, अंदर एंटर करें और देखें 60 मंदिर हैं, 4 दरवाजे, 64 है ना तम, तो 4 हाँ तो 64। दरवाजे आ गए। हाँ मानिक, आप चबूतरा कौन सा कह रहे हो? यहाँ से अपने को सीधा अंदर जाना है, बस एक सीढ़ी उलंघ के, ठीक है जी, है ना? हाँ, ये जो दरवाजे दरवाजा है ना, बस एक सीढ़ी उलंघनी है अपने को। ठीक है जी। हाँ और हाँ जी। जैसे ही हम ये हमारा दरवाजा खोलेंगे, तो वहां पे अंदर हम देख सकते हैं, सखी देख सकती है कि 64 थंबों की हारों के बीच कंचन रंग का सिंहासन है। वहां से तो नजर ही नहीं हट रही इस रूह की, इस सखी की। और बाहरी शोभा देखिए मंदिरों की, तो 60 मंदिर हैं, 4 मुख्य मुख्य दरवाजे हैं। और जैसे ही सखी एंटर करेगी, उन 64 थंबों में चबूतरा चढ़ेगी, तो उन थंबों के बारे में अगर देखें, पूर्व की दिशा में, पूर्व की दिशा में 2, 5, 5, और उत्तर और दक्षिण में नीलवी। इसी के विपरीत अगर देखें पश्चिम में नीलम नीलम, आसपास उत्तर दक्षिण में 5, 5। अब देखेंगे उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में हमारा क्या है? पुखराज, पुखराज, पुखराज सेंटर में और आसपास माणिक, माणिक के। अब देखेंगे हम शोभा पश्चिम की, पश्चिम में क्या है? हमारा माणिक पहाड़, तो माणिक, माणिक के थंब और आसपास किसके होंगे? पुखराज के। और इन सभी
चार जो मैंने मेन बताए उन सभी के बीच में क्या क्या आए हैं? कपूरिया, फिरोजा, कंचन, नूर, चांदी, हेम, प्रवाल, पन्ना, मोती, गोमद, लसुनिया, ये हीरा, ये सारे थंबो ऐसे ही कंटिन्यू में हैं। अब हम चलते हैं धनी से मिलने, उन जो हमारे कंचन रंग के सिंहासन पे बैठे हैं। जैसे ही हम हमारे मूल मिलावे की सेंटर वाले चबूतरे पे एंटर किए तो पहले हमारी नजर जाती है धनी पर। धनी कहाँ पे विराजमान है? कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर श्यामा संग, और वह स्वयं वहीं पे एक पैर अपना जांग के ऊपर बैठे हैं। अगर अपन सिंहासन की शोभा देखें तो 6 पाए, 6 डांडे, 6 डांडों में एक डांडे में 10 नूर निकल रहे हैं। और धनी के चरणों के नीचे देखें नूरी चौकी, नूरी चौकी के ऊपर प्यारी प्यारी शोभा गिलम की, इसके ऊपर पैर रखते ही सखियां जब माथा टेकती हैं तो ऐसे लगता है धस जा रहा है पैर। धनी का पैर भी उसके अंदर धसा हुआ है। बड़े ही प्रेम भरी नूरमयी शोभा है। और धनी का नूर देख सकते हैं इस चित्र से, ये एक मात्र चित्र में ही इतना प्रेम भरा नूर दिखा रहे हैं। तो सोचिए साथ जी हमारे साक्षात धनी कितने नूरमयी होंगे। अब हम मूल मिलावे में देखते हैं राजी श्यामा जी का श्रृंगार से पहले नीचे ना गिलम बिछी हुई है जिसमें 1000 पांखुड़ियां हैं हमारे लोटस की फूल की। 1000 पेटल्स हैं जो बहुत ही चेतन और बड़ी ही कोमल है। और आसपास जो किनारे पे हमारी गोल हवेली के आसपास ताकिए की शोभा है, जहाँ पे सखियां ढोल लगा सकती हैं, बैठ सकती हैं। बड़ी प्यारी शोभा है। जैसे हम देख सकते हैं घरों में भी बड़े ही प्यार से हम बेड के ऊपर रखते हैं ना ताकि ये सारे आसपास कवर किए हुए हैं। और ऊपर देखेंगी सखी, जब ऊपर देखेगी तो चंद्रमा की शोभा है जो कि हरे रंग की, उसमें से झलकारें आ रही हैं मोतियों की, हीरों की। बड़े प्यारे प्यारे नग नूरमयी, सभी इतने प्यारे प्यारे थंब लगे हुए हैं। सभी बातें करते हैं हमसे, ओ सखी कैसे हो तुम, बड़ी प्यारी लग रही हो, धनी को हमारा प्रणाम कहना। सभी बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अब हम धनी की तरफ देखते हैं, धनी की शोभा को देखते हैं। बड़ा ही प्रेममयी नूरमयी स्वरूप को देखते हैं और निहारते हैं। ये करवाऊं? टाइम सुंदर सा जी टाइम है, हाँ मैं करें? तो कह रहा था। नहीं, लंबा हो जाएगा ना, आराम से करेंगे इसको कल। हाँ हाँ हाँ, एक कल आराम से कंटिन्यू करेंगे। करते हैं। क्योंकि हाँ ये जी। चीजें हैं रस लेने वाली, है ना। हाँ मैं तो ही लेने आज मैंने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छा, फिर भी प्यारी बहुत अच्छा, शोभा। बहुत प्यारा वर्णन किया बेटे आपने, बहुत बहुत प्यारा। बहुत प्यारा बेटा। मालिक बहुत ऐसे अच्छा करिए, वर्णन किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, शोभा क्लियर है मूल मिलावे की? कोई क्वेश्चन है? काफी अच्छा वर्णन किया है मानिक ने, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है। हम्म कल ये कंटिन्यू करते हैं चितवन, फिर सोमवार के कल ना करके सोमवार को करेंगे। कल मूल मिलावे की शोभा को अच्छे से करते हैं। हाँ जी हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।